दोस्तों, आबाद होने में बहुत समय लगता है, लेकिन बर्बाद होने में एक भी पल नहीं लगता। और उस बर्बादी का कारण हम स्वयं होते हैं। तो आखिर वो कौन से कारण होते हैं जिस वजह से हम बर्बाद हो जाते हैं? तो आज हम इस बोध कहानी के माध्यम से यही समझेंगे कि मनुष्य किन कारणों की वजह से बर्बाद हो जाता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसकी बौद्ध धर्म में बहुत ही आस्था थी। वो एक बौद्ध भिक्षु का बहुत बड़ा अनुयायी था। वो हमेशा उन्हीं के बताए गए रास्तों पर चलता था, जिससे उसका जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बीत रहा था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य से उसका घर भरा हुआ था। इसके बाद उसे एक पुत्र हुआ। उस सेठ ने उस पुत्र का खूब अच्छी तरीके से पालन पोषण किया। उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन उसका पुत्र बड़ा ही आलसी था। जब भी सेठ उसे कुछ सिखाने की कोशिश करता तो वो हमेशा उन चीजों को टाल देता और कहता कि पिताजी, मैं ये बाद में सीख लूंगा। वो बस दिन भर घूमता रहता और अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता रहता। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन अचानक सेठ की तबीयत खराब हो गई और सेठ अपने व्यापार के सिलसिले से कहीं जा भी नहीं पाया। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी इतनी हालत नहीं है कि मैं व्यापार कर सकूं। अब पूरा व्यापार तुम्हें ही संभालना होगा। ये कहकर सेठ ने उसे अपना सब कुछ संभला दिया और बेटा भी दूसरे दिन से व्यापार के सिलसिले में आने जाने लगा। सेठ सोने चांदी का व्यापार करता था और उसकी नगर में एक बहुत ही बड़ी दुकान थी। अब रोज सेठ का बेटा दुकान पर जाता, लेकिन उसको सामान बेचने की इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो कभी सेठ के साथ नहीं आता था। हमेशा ही टाल मटोल करता रहता कि पिताजी, कल सीख लूंगा, कल सीख लूंगा। ऐसे में जब कोई उसके पास सामान खरीदने आता तो उसे बेवकूफ बनाकर चला जाता। जितना दाम का सामान होता उससे कम दाम देकर चले जाते। और सेठ के बेटे को तो इस बात का भी पता नहीं चलता था कि लोग उसे बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि उसे तो असली दाम पता भी नहीं था ना। एक दिन की बात है, वो अपनी दुकान पर बैठा था। तभी एक बहुत ही सुंदर युवती उसकी दुकान पर आई और उसने आभूषण देखे। वो युवती इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसको देखकर मनमोहित हो जाए। वो सेठ का लड़का भी उसे देखकर मनमोहित हो गया। वो उसके प्यार में इतना पागल हो गया कि अब उसे हर जगह वही दिखाई देती थी। ना तो उसका व्यापार में मन लगता, वो बस दिन भर उसी को देखने की राह में रहता। जब वो नहीं आती तो वो उसे देखने के लिए उसके घर की तरफ चला जाता। ऐसे में वो अपनी दुकान पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो हमेशा ही उस युवती के ख्यालों में खोया रहता, उसको महंगे महंगे आभूषण देता और उसके साथ समय बिताता। ऐसे में धीरे धीरे उसका व्यापार चौपट हो गया। और फिर एक दिन ऐसा दिन आया कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये सब देखकर उसके पिताजी समझ चुके थे कि उसने ये क्या कर दिया। फिर सेठ ने सोचा कि व्यापार में नफा नुकसान तो चलता रहता है। फिर उसने अपने बेटे को बुलाया और समझाया कि बेटा, तुम मेहनत करो और इस व्यापार को फिर से शुरू करो। लेकिन उसके बेटे ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी। उसने मेहनत करने की जगह दूसरा रास्ता अपना लिया। उसके घर में जो थोड़ा बहुत धन बचा था उसे बेचकर वो जुआ खेलने लगा, क्योंकि उसके जो मित्र थे उन्होंने उसे कहा था कि जुआ खेलने से रातों रात अमीर बन सकते हैं और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। सेठ के बेटे ने भी ऐसा ही किया। वो जुआ खेलता और बाकी का समय वो अपनी प्रेमिका के साथ बिताता। वो जुए में अपना सारा धन हार चुका था। उसे समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करे। तो उसने राजमहल में जाकर चोरी करने की सोची और वो चोरी करने के लिए निकल भी गया। जब वो चोरी कर रहा था तो सैनिकों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। सैनिकों ने पकड़कर उसे जेल में डाल दिया और एक ही पल में उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हो गया। जब वो जेल में बंद था तो उसे मिलने ना तो उसके मित्र आए और ना ही उसकी प्रेमिका आई। जब उसकी प्रेमिका को ये बात पता चली कि सेठ का जो बेटा है वो जेल में है, तो उसने भी उससे अपना रिश्ता नाता सब तोड़ लिया। और उसके किसी भी मित्र ने आकर भी उस सेठ के बेटे का हाल नहीं पूछा। लेकिन जब ये बात उसके पिताजी को पता चली
तो उसके पिताजी राजा के पास जाते हैं और उनसे जाकर बोलते हैं कि महाराज, मेरे पुत्र से गलती हो गई, उसे क्षमा कीजिए, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। राजा सेठ को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि उसकी रानियों के सारे आभूषण उसी की दुकान से आते थे और सेठ बहुत ही नेक इंसान था। इस वजह से राजा ने सेठ के बेटे को छोड़ दिया। घर आने के बाद सेठ का बेटा सीधा अपनी प्रेमिका के पास गया, तो उसकी प्रेमिका ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। जब सेठ के बेटे ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो भिखारी हो चुके हो और मैं एक भिखारी के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। अपनी प्रेमिका की मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेठ के बेटे का दिल टूट गया। उसे एक धक्का सा लगा। उसने सोचा कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, आज वो ही मुझे छोड़कर चली जा रही है। जब वो अपने मित्रों के पास गया तो उसके मित्र भी उससे दूर होने लगे। सेठ का बेटा समझ चुका था कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मेरे मित्र भी मुझसे दूर दूर भागते हैं। जब मेरे पास धन दौलत थी तो ये सभी लोग मेरे आसपास मंडराते रहते थे, और आज जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो ये सभी लोग मुझसे दूर दूर रहते हैं। अब वो सेठ का बेटा इतना परेशान हो चुका था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा, जैसे उसके जीवन में कुछ बचा ही ना हो, सब कुछ बर्बाद हो गया हो। ऐसे ही सोच विचार करते करते वो जंगल की तरफ चला गया। जंगल पार करने के बाद एक पहाड़ पर गया और वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर आपकी मेरे साथ दुश्मनी क्या है? आपने तो मुझे पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं ऐसे जीवन का जी के भी क्या करूं? इसीलिए मैं अब आपके पास आ रहा हूं। और यह कहकर वो वहां से कूदने ही वाला था, तभी वहां पर ध्यान कर रहे एक बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे कहा कि बेटा, तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम्हें पता है जीवन कितनी मुश्किल से मिलता है और तुम उसे एक ही पल में नष्ट करने जा रहे हो। आखिर तुम भगवान को दोष क्यों दे रहे हो? भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और न ही भगवान किसी का बुरा करते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हो गया कि तुम आत्महत्या करने को विवश हो गए? इसके बाद सेठ के बेटे ने उनको अपनी सारी बात बता दी और कहा कि सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया क्योंकि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं जी के भी क्या करूंगा? उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि बेटा, तुम्हारी बर्बादी के पीछे भगवान का हाथ नहीं है, बल्कि तुम्हारी बर्बादी का जो कारण है वो तुम खुद स्वयं हो। तुम्हारी बर्बादी के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। तुम्हारी ही कुछ गलतियों की वजह से तुम आज बर्बाद हो गए। अगर तुम अपनी जिंदगी में उन गलतियों को सुधार लो तो फिर से तुम आबाद हो सकते हो। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस युवक ने कहा कि महाराज, आप मुझे मेरी गलतियां बताइए, मैं उन्हें सुधार कर फिर से आबाद होना चाहता हूँ, और जिन लोगों ने मुझे छोड़ा है मैं उन्हें उनकी औकात बताना चाहता हूँ। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा कि जो भी मैं तुम्हें अब बताता हूँ उन्हें तुम बड़े ही ध्यान से सुनना। मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा और पहला कारण है आलस और काम को टालने की आदत। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलसी इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। आलस में जीवन बिताना आत्महत्या करने के समान है। आलस दरिद्रता और असफलता का दूसरा नाम है। इसीलिए तुम्हें आलस को त्यागना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब भी तुम अपने जीवन को संवार सकते हो। अगर तुम आलस नहीं करते और काम को ठीक समय पर करते तो तुम्हें आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें काम सिखाने को कहते थे, उस काम को कल पर टाल देते थे, जिस वजह से आज तक तुम वो काम नहीं सीख पाए। काम टालने की आदत तुम्हें दुनिया से 100 कदम पीछे लेकर जाती है और धीरे धीरे तुम्हें बर्बादी की तरफ धकेल देती है। काम को टालते रहोगे तो वो काम तुम्हारे सामने एक दिन एक पहाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा
और फिर वो तुम्हें आगे कभी नहीं बढ़ने देगा और तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम अपने काम को समय पर पूरा कर लेते हो तो तुम्हारे सामने हजारों रास्ते खुल जाएंगे। इसीलिए अगर तुम्हें अपने जीवन को फिर से संवारना है तो आलस को और काम टालने की आदत को छोड़ना होगा। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को कहते हैं कि मनुष्य की बर्बादी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है काम वासना और मोह। जब भी मनुष्य किसी के मोह में पड़ जाता है तो वो उसके लिए पागल हो जाता है और फिर उसे सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देता है। फिर ना तो उसका किसी काम में मन लगता है और ना ही वो अपने जीवन में कुछ कर पाता है। देखो बेटा, मोह इंसान को जंजीरों की तरह जकड़ लेता है, फिर वो इंसान को कभी भी अपनी जंजीरों की जकड़ से बाहर नहीं आने देता है। तुम्हें उस लड़की के प्रति मोह हो गया था और उस मोह ने तुम्हें कभी काम ही नहीं करने दिया। तुम दिन भर उसके पीछे पीछे भटकते रहे। तुम्हारा मन हमेशा उसी को देखने को करता, इस कारण तुम सफल भी हो गए। और वासना एक तरह का भाव होता है जो कि हमारे भीतर उठता है। ये गलत नहीं है, ये प्रकृति की देन है, लेकिन इसमें लिप्त रहना मनुष्य को बर्बादी की तरफ धकेलता है। आजकल लोगों ने काम वासना को सुख का साधन बना लिया है और इसी में वो सुख ढूंढते रहते हैं, जबकि असली सुख तो सफलता में है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे तो आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना जीवन वासना में बिता दिया तो आपको बाद में दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुछ क्षण का सुख होता है और फिर समाप्त हो जाता है। फिर कुछ क्षण के बाद आपके मन में फिर से वासना जागृत हो जाती है। इसी तरह इसका चक्कर चलता रहता है और ये चक्कर आपको अपने अंदर फंसाए रखता है। देखो बेटा, जब तुम्हारी जेब में पैसा होगा तो ये दुनिया तुम्हारे जेब में रहेगी। इसीलिए अपने काम पर ध्यान दो, मोह में और वासना के चक्कर में मत फंसो। तुम्हें उस लड़की से प्रेम करके क्या ही मिला? कुछ भी तो नहीं मिला दुख के सिवा। स्त्रियां या फिर कोई भी मनुष्य आपके साथ तब तक रहता है जब तक आपकी जेब में पैसा होता है, नहीं तो वो भी आपको छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए इन सब के चक्कर को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को मनुष्य की बर्बादी का तीसरा कारण बताते हुए कहते हैं कि लालच और लत मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है। लालच का फल सदैव बुरा होता है। हम अधिक पाने की लालसा में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जो कुछ हमारे पास होता है हम उसे भी खो बैठते हैं। लालच ऐसी बुरी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती है, पर दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है। हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी हम बहुत कुछ पाने की लालसा करते हैं। लालची इंसान को कुबेर का कोष भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। लालच एक बुरी बला है, इसकी वजह से ही हमारे जीवन की सुख शांति खत्म हो जाती है। हमारे जीवन से सुख शांति बर्बाद हो जाती है। लालच एक ऐसी आदत है जो अगर किसी को लग जाए तो बाद में उसको बर्बाद करके ही छोड़ती है। जैसे अधिक रोशनी होने पर रोशनी आपको अंधा कर सकती है, वैसे ही अधिक लालच होने पर यह लालच आपको बर्बाद भी कर सकता है। और अगर आपको किसी चीज की लत हो जाए तो वो आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगी। जैसे जुए की लत हो गई, शराब की लत हो गई। जुए की जो लत होती है वो आदमी को बर्बाद कर देती है। अगर किसी को इसकी आदत पड़ जाती है, किसी को इसकी लत पड़ जाती है, तो फिर वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। वैसे बुरी लत कोई भी हो, वो इंसान को बर्बाद जरूर करती है। जुआ खेलने से व्यक्ति का खुदारी ले लेकर दीवाला निकल जाता है। एक समय ऐसा आता है जब उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचता है और उसे कोई उधार पैसे भी नहीं देता है। जुआ खेलने की वजह से व्यक्ति का सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो रिश्तेदार भी उससे दूर भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि या तो ये हमसे पैसे मांगेगा या फिर हमारे परिवार के किसी सदस्य को भी जुए की लत लगवा देगा। समाज में कोई भी व्यक्ति उसकी इज्जत नहीं करता है। इसीलिए अगर तुम्हें बर्बाद होने से बचना है तो तुम्हें लालच या फिर जुए की जो लत होती है उसको छोड़ना होगा। जुआ खेलकर आज तक कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ है। इसीलिए अगर तुम्हें सफल होना है तो इन बुरी आदतों को छोड़ना ही होगा। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को इंसान की बर्बादी का चौथा कारण बताते हुए कहते हैं कि गलत लोगों की संगत।
व्यक्ति जैसी संगत में रहता है वो भी वैसा ही बन जाता है। अगर आपके आसपास नकारात्मक मानसिकता वाले, बुरी आदतों के और बुरी सोच के लोग हैं तो एक तरह से उनकी वजह से आपका भी जीवन प्रभावित होने लगता है और कहीं ना कहीं आपकी सोच और आपका व्यवहार भी उन्हीं लोगों जैसा बन जाता है। क्योंकि हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा ही हम बन भी जाते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में सुनी हुई बातें ही चलती रहती है और फिर हमारा मन हमें उनके प्रति ललायित करता रहता है और फिर हम वही काम करने लग जाते हैं। इसीलिए अगर हमें अपनी बर्बादी से बचना है तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी और ऐसे व्यक्तियों के साथ संगत करनी होगी जो अपने जीवन में सफल हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल किया हो, जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह रखते हों और उसके लिए मेहनत भी करते हों। ऐसे लोग आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं